लेजेंडरी मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के साथ किसी टेक में बैठने का कभी मौका मिला? सर मैंने बहुत काम किया उनके Really? Oh, lucky. और यस आई एम क्या लकी। बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जितने भी म्यूजिशियन काम कर रहे हाँ हैं जी। बहुत कम लोग हैं। तो मैंने मैजिसन साहब, मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा, क्या बात। इनके साथ काम किया है मैंने, बाकायदा इनके एल्बम्स बजाए मैंने, फिल्म के गाने बजाए Wow. एज ए ड्रमर, एज ए क्या बात परकशनिस्ट। है। अब आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मैं उस वक्त हूँगा कोई 9-10 साल का, 11 साल का। वाह। सर मैंने 7 साल की उम्र में चाइल्ड स्टार अवार्ड लिया हुआ है। क्या बात है ये और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान में जितना भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिए गए लोगों को, सबको 50 साल 60 साल की उम्र के बाद, मैंने 34 की एज में लिया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बात है। मैंने निसार बदमी साहब म्यूजिक डायरेक्टर, क्या बात। रोबन गोश साहब, जी जी जी। ठीक है, सफदर साहब से, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ तो मैंने सबके साथ काम किया है। तो सर मैडम से आपको दाद ज्यादा मिली या डांट ज्यादा मिली या कुछ जुगत पड़ी आपको? नहीं मुझे दाद मिली उनसे। मैडम का एक टाइम पे ना, जब वो था लाइव गाते थे, हाँ जी, उस जमाने में हाँ जी। 1 टेक होता था जी सारा। बिल्कुल। तो उनका सिर्फ एक टेक्निक थी जो उन्होंने मुझे कान में कहा था ना, कि वो मतलब मेरे पास होती ड्रम मशीन्स होती थी उस जमाने में, मार्क 2 वगैरह जी या जी जी जी। तो उसमें एक टेम्पो नंबर फिक्स कर देते थे, बिल्कुल, जिससे कि 92 है, 94 है, 100 है, कुछ भी। अब जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे उनके सामने मैडम जी अपना टेम्पो डिसाइड कर लेते थे कि ये 92 है या 94 है। वो डिसाइड होने के बाद फिर मुझे वो कान में कहते थे कि अंतरे च ना 2 पॉइंट थले कर ले, एनू ना दसी। वो मुझे अब उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी ये क्यों कर रहे हैं। मैं कर देता था, लेकिन जब जहाँ म्यूजिक की समझ आनी शुरू हुई तो फिर ये पता चला कि अस्थाई जब भी होती है उसके बाद अंतरा होता है, जिसने गाने को बिल्कुल पकड़ना, ग्रिप करना होता है। तो वो सिंगर के लिए होता है, उसने बचा के कहना। हाँ, तो इसलिए वो फिर ना वहाँ पे टेम्पो गिराती थी थोड़ी, क्या बात है ताकि मैं क्या बात। उसको लफ्जों को सही पकड़ सकूं और गाने की ग्रिप कर लूं। मैं कंट्रोल रूम में बैठता था, तो वो जो मिरर लगा होता था उसमें से अंतरा आता था, तो गाते गाते ऐसे मुझे कहती थी कि ठीक है तुमने क्या कम कर दिया। हाँ, तो ये मुझे एक बात उनकी हमेशा बड़ी याद रहती है। और मैं जब भी आती थी तो वो गाने में जब खत्म होती थी टेक, तो मेरे तरफ देख के ऐसे से कहती थी दूर से। फिर उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था चाइल्ड स्टार अवार्ड के लिए उस वाह जमाने में। वाह 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 क्या वाह बात। वाह वाह। मगर भाई कुछ याद पड़ता है कौन कौन से गीत थे? मैंने काफ़ी बजाया उनके साथ। एक तो एक बिलावल फिल्म आई थी सुल्तान राही साहब की, अंजुमन जी की? अंजुमन जी की, उसका म्यूजिक सारा मैंने प्ले किया उनके साथ। एक थी वो एल्बम पूरी शहबाज कलंदर पे, आहा, शहबाज जी, कलंदर जी, पे, जो जी, उनकी जी। जो मैं तेरी मेहंदियां गा, आए, आए, मैडम की आए, जो आए। वो बहुत सारे एल्बम अच्छे। मैंने प्ले क्या की हुई बात। मैडम के साथ, वाह, वाह, वो वाह। सारे एल्बम। मगर भाई आपने बताया कि आपने मेहदी हसन साहब के साथ भी संगीत। जी मैंने बिल्कुल किया वो उनके कौन साथ। कौन से गीत थे? वो उस जमाने में एक जो उन्हीं की जो गज़ल थी, जो वो जो लाइव गाते थे, वो हाँ जी। कुछ गज़ल ऐसी थी उनकी, जैसे रंजिश सही जो है, वो उन्होंने लाइव ही गानी शुरू की जी, थी। जी, दैट वाज नॉट ए रिकॉर्डेड। वाह। तो जब उन्होंने रिकॉर्ड किया था, वो एक कंपनी थी इंडिया की जिन्होंने ये उनसे लिए थी, और उसमें उनकी काफ़ी गज़ल जो थी मशहूर गज़लें, उन्होंने कहा था जो आप लाइव गाते हैं वो आप रिकॉर्ड करें। वाह। तो जो उसका रिकॉर्डिंग वर्जन है वो मैंने उनके साथ किया था रिकॉर्ड। रंजिश सही का। हाँ जी बिल्कुल, जो रिकॉर्डिंग वाह, वर्जन वाह, है। वाह, वाह। क्या तो मैं अभी भी सुनता हूँ, सारी दुनिया गा रही होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी मैंने किया हुआ, किसी को पता नहीं है ये कि ये मैंने इस शो के साथ किया तवज्जुह हुआ है। से हमारी खुशनसीबी है और ऑडियंस तक भी ये बात पहुंच रही है, और मुझे भी पहली बार पता चल रहा है हाँ। कि जो रंजिश ही सही एक लाजवाल एक गजल है, वो आपने बजाई है उनके साथ। मैंने उनके साथ रिकॉर्डेड वर्जन, Recorded version जो है। क्योंकि वो रिकॉर्डेड था नहीं हाँ, नहीं, वो पहले। लाइव गाया हुआ है।